मस्ती के साथ जिए और मस्ती के माहौल में जो ले चल रहे हैं। देश के मूर्धन्य व्यंग्यकार हैं शंकर सहर्ष जिनका नाम होता है। बड़ी ही मेहनत से आज टीवी 27 न्यूज के कार्यक्रम में हमें उपलब्ध हुए हैं। बड़ी जगह इनके कार्यक्रम थे, लेकिन आग्रह किया हमारे सुनील दत्त जी तिवारी ने, तो यहाँ उपस्थित हो गए हैं। मैं निवेदन करता हूं और आग्रह करता हूं कि शंकर जी आप सहर्ष पूरे हर्ष के साथ हमें हंसाने गुदगुदाने का काम करें। हम सब जोरदार तालियां बजाएंगे। अब आ रहे हैं शंकर सहर्ष। शादी करने की ठान, मेरे शरीर की तरफ देखें जी जी और आनंद लें। जी जी, आपका शरीर तो ये समझ लो कि बहुत विशाल है। कविता सुनिए, आप सुनिए। जी जी, स्वागत। शादी करने की ठान लड़की देखने के दौरान हमने पूछा आपका क्या नाम है। तो लड़की बोली नाम बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ तुम्हारा वजन कितने मिलीग्राम। हमने सोचा शादी तो इसी से होना है, हमने सोचा शादी तो इसी से होना है, इसलिए अभी से झंझट पाले कौन, हम रहे बिल्कुल मौन। उस समय की उस लड़की का यानी वर्तमान में हमारी श्रीमती का हमारी नजरों में फर्स्ट इंप्रेशन इस कदर चढ़ा कि शादी के बाद आज तक हमारा वजन 1 किलो भी नहीं बढ़ा। 1 किलो भी नहीं बढ़ा। कभी कभार सुनील जी, कभी कभार जीवन में आई बहार और किसी हफ्ते हमारा वजन 1 किलो बढ़ा। बगैर बताए श्रीमती जी की नजरों में चढ़ा तो मैं उन्हें फौरन सफाई देने सामने डट गया, पर जैसे ही उन्होंने मुझे घूर कर देखा मेरा वजन 2 किलो घट गया। घूर के देखा 2 किलो घट गया। हमारी पत्नी कन्हैया जी, हमारी, आप भी सुनो, हमारी पत्नी खुद की आंखों में पट्टी बांधकर बच्चों को खेल खिलाती है, उन्हें पीठ पर बिठाकर गोल गोल घुमाती है। हम श्रीमती जी की आंखों में पट्टी बंधी पाकर बच्चों का साथ देते हैं और वजन कम होने से हम भी पीठ पर बैठने का आनंद उठा लेते हैं। एक बार कवि सम्मेलन में हमें व्यंग्य से प्रारंभ होता है, मेरे शरीर की ओर देखकर। एक बार दिनेश जी, एक बार कवि सम्मेलन में हमें दिल्ली जाना था, भोपाल पहुंचकर वहां से हवाई जहाज मिलाना था, पर हमारी किस्मत फूट गई। भोपाल पहुंचने के पहली हवाई जहाज छूट गई। अचानक आंधी आई और हम उसके रुख के साथ मुड़ गए। हमारा वजन कम था, इसलिए हम हवा के साथ दिल्ली की तरफ आसमान में कन्हैया, आसमान में चला सिलसिला। सबसे पहले हमें उल्लू मिला। हमने कहा डूब मरो उल्लू, हम ले आए भर पानी चुल्लू। उल्लू अकड़कर बोला क्या बकता है। हमने कहा हाँ, अब तू यह मत समझ कि आसमान में केवल एक ही उल्लू उड़ सकता है। आसमान में हमें देखकर टिड्डी दल खिल गया, पास आकर बोला आज हमें टिड्डी दल का नेता मिला। आसमान में हमें देखकर नारद जी बोले तू हाथ से कभी शंकर शहर से, तू हाथ से कभी शंकर शहर से मेरी पहचान में आ गया। तुझे चैन नहीं पड़ी, श्रोताओं को ढूंढते ढूंढते आसमान में आ गया। आसमान में हम आत्मीय अनुभूति के साथ आगे बढ़े। अचानक परियों की खुशनुमा महफिल से टकरा पड़े। अरे वाह! हमें देखकर पहली परी बोली, दुनिया में इस जैसा कोई स्मार्ट नहीं होता। हमें देखकर पहली परी बोली, दुनिया में इस जैसा कोई स्मार्ट नहीं होता। दूसरी बोली पर ध्यान रखना, ये बेगर किक का स्टार्ट नहीं होता। तीसरी बोली परियों को देखने आसमान में आता है। चौथी बोली इसकी मिसेस को फोन लगाओ, ये अपने आप को कुंवारा बताता है। पांचवी क्या बोली, ताली अब बजेगी, आपने गलत जगह बजा दी। पांचवी बोली हवा में उड़ता है कैसा इंसान है। छठवीं बोली क्षमा मांग ले, मशक रूप में पवन पुत्र हनुमान है।
हमने सोचा इन परियों के चक्कर में कौन पड़े, अचानक तेज हवा आ गई और कवि सम्मेलन की तरफ पड़े। आसमान में हमने तरह तरह का आनंद उठाया। हमारी हवाई यात्रा ने हमारा वजन कम होने से हवाई जहाज से भी पहले हमें दिल्ली पहुंचाया। और इन दो पंक्तियों के लिए कविता लिखी मैंने, सुने। हमने दिल्ली पहुंचकर कवि सम्मेलन में पढ़ा, साधना के शिखर पर चढ़े। नहीं आई, साधना के शिखर पर चढ़ें, लक्ष्य की ओर अनबत बढ़ें, इसके लिए हमेशा खुला मुहूर्त है। और आज देश के लिए वजन नहीं, वजनदारी की जरूरत है। वाह 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 वाह।